तो मैं योगिता त्यागी खलीफा गाजियाबाद से। अब हमारे बीच में इस श्रृंखला को मैं आगे बढ़ाते हुए जो अगली कवित्री हैं, उनका नाम संगीता जी है और ये वडोदरा निवासी है। इनकी कई साझा संग्रह हैं जो प्रकाशित हो चुके हैं और इनकी एजुकेशन एमएससी एमबीए है और इनकी मदर टंग जो है तेलुगु है। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और इस पटल पर आपको नमस्कार आमंत्रित योगिता करती हूँ। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं नरेंद्र सर का थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया, इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे आके अपनी रचनाएं प्रस्तुत करूं। फिर पारुल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूंगी, उन्होंने बहुत प्यार से निमंत्रण दिया कि आप आइए। और साथ ही जितने भी यहाँ पे जुड़े हुए लोग हैं और जितने भी सदस्य हैं उन सभी को प्रणाम करना चाहूंगी। और मतलब मुझे तो बहुत खुशी है। एक्चुअली मैं बहुत कम लाइव सेशन या ऑनलाइन किया हुआ है, बट नरेश सर ने बुलाया तो ना नहीं कर पाई, सो मैं यहाँ पे हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं आप उनके जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट कर सकूं, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज तो है डिफरेंस मेरा, बट कोशिश करूंगी कि आप सब लोगों को एटलीस्ट कुछ अच्छी रचनाएं सुना सकूं। जी बिल्कुल, स्वागत है आपका और प्रयास हमेशा कामयाबी हासिल कराते हैं। तो आप अपना काव्य पाठ शुरू कीजिए। काफी लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे श्रोतागण जुड़े हुए हैं। सभी का हार्दिक अभिनंदन है। सभी को प्रणाम। और मैं अपनी रचना सबसे पहले एक 4 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगी। जो अभी ये चल रहा है, दौर महफिल यूं ही चलते रहें, दौर महफिल यूं ही चलते रहें, हम तुम यूं ही मिलते रहें, अजनबी अब कोई नहीं यहाँ, रिश्तों के फूल बस यूं ही खिलते रहें। तो नरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, हम सभी से मिल पा रहे हैं, इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं रोज सुन रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार कि हम जैसे लोगों को वो एक्सपोजर दे रहे हैं एक्चुअली। सो मैं अपनी एक गजल सुनाना चाहूंगी। बिछड़ जाए दिलगर, बिछड़ जाए दिलगर, मोहब्बत कम नहीं होती, कौन कहता है बारिशों में आंखें नम नहीं होती, बस इतना ही फर्क रहा है तेरी मेरी इबादत में, बस इतना ही फर्क रहा है तेरी मेरी इबादत में, मैं तुझ पे हो गया तो मुझ पे खत्म नहीं होती। वाह, खुशनुमा, शुक्रिया मैम, शुक्रिया। खुशनुमा चेहरे ने ना उम्मीद तो बहुत किया है, खुशनुमा चेहरे ने ना उम्मीद तो बहुत किया है, एक तरफा इश्क में उदासियां सनम नहीं होती। वाह, कभी ख्वाबों में, शुक्रिया, कभी ख्वाबों में कभी ख्यालों में मिल लेते हैं, कभी ख्वाबों में कभी ख्यालों में मिल लेते हैं, इश्क की लौ है किसी सूरत मध्यम नहीं होती। वाह, बहुत सुंदर। लाखों, धन्यवाद मैम। लाखों फनकार बुला रखे हैं, लाखों फनकार बुला रखे हैं महफिल में हमने, दोस्त पुराने न आए तो सरगम पूरी नहीं होती। क्या बात। दर्द मेरा कम लगने लगा है, दर्द मेरा कम लगने लगा है देखकर दर्द जमाने का, दर्द मेरा कम लगने लगा है देखकर दर्द जमाने का, कैसे कह दूं ये दर्द ही दर्द की मरहम नहीं होती। वाह, और ये आखिरी शेर है जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। बिल्कुल, एहसास जिंदा रखिए, एहसास जिंदा रखिए, इंसानियत बाकी रहे, एहसास जिंदा रखिए, इंसानियत बाकी रहे, ये खुशियां कभी, ये खुशियां कभी मोहताजे मौसम नहीं होती, कौन कहता है बारिशों में आंखें नम नहीं होती, कौन कहता है बारिशों में। जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अगर मैं कंटिन्यू कर लूं। बिल्कुल, हाँ, कंटिन्यू की। जी, तो एक और रचना है जो
एक्चुअली हम अपना बचपन कहीं छोड़ आते हैं, बहुत वक्त हो जाता है उसको छूटे, जी, पर एक रचना है मेरी जिसके जरिए मैं चाहूंगी कि आप सभी एक बार अपने हमारा बचपन की सैर बचपन कर में लें। जी, बिल्कुल। जी। सोचता हूँ वो कितने हंसी दिन थे, सुहानी सुबहें, खुशनुमा पलछिन थे, हरा आसमां, गुलाबी नदी, नीली जमी, कैनवस न जिंदगी में रंगों की कमी, रिश्ते फूलों सी महक दिया करते थे, रिश्ते फूलों सी महक दिया करते थे, अजनबी नहीं सब सगे हुआ करते थे, कागज की कश्ती में दुनिया की सैर, कागज की कश्ती में दुनिया की सैर, एक घर में तो दूसरा गलियों में पैर, जिम्मेदारी की बेड़ी न खौफ कल का, हाय क्यों बीत गया वो दिन कल का, वाह! पल भर का साथ सदियों का रिश्ता, कबूतर के दाने वो चिड़ियों से नाता, मासूम से झगड़े नाराजगी दो पल की, मासूम से झगड़े नाराजगी दो पल की, यकी दोस्ती पर बेखौफी वो दिल की, स्कूल के वो दिन, पढ़ाई की संजीदगी, वो गर्मियों में सूनी सड़क में आवारगी, वो ख्वाबों में देखना ही मैन बैटमैन, और सुबह जागकर कहना मेरे पापा सुपरमैन, वाह! संतरे की गोलियां और कंचों के खजाने, संतरे की गोलियां और कंचों के खजाने, रख कर कहीं भूल गया हूं मैं वो जमाने, सूनी सड़कें किलकारियों को तरसती हैं, सूनी सड़कें किलकारियों को तरसती हैं, अब तो बारिशें भी बरसने को बरसती हैं, बीते लम्हों की तस्वीरों से दिल बहलाता हूं, बीते लम्हों की तस्वीरों से दिल बहलाता हूं, पुरानी गलियों से कुछ यादें चुरा लाता हूं, काश आंखें खुले तो खुद को मैं बच्चा पाऊं, काश आंखें खुले तो खुद को मैं बच्चा पाऊं, एक रोज के लिए ही सही फिर बच्चा हो जाऊं, फिर बच्चा हो जाऊं। बहुत सुंदर आपने बचपन की जो व्यथा में अपनी कविता लिखी है, बहुत ही सुंदर है और डॉक्टर हरीश नवल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी नमस्ते सारे सर जी। लोग रचना की तारीफ कर रहे हैं। आभा जी, नीता जी, बेगम जी और सुपर हीरो नरेश जी को नमस्कार लिख रहे हैं, द मैजिक मैन। सबको नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद तो मुझे सुनने के लिए। श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि वो अपना कीमती एक समय हमें दे मिनट रहे एक हैं और मिनट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं नमस्ते सभी सर को जी। नमस्कार जी नमस्कार सर, सभी नमस्कार। को और खास तौर पे हरीश जी को बताना चाहूंगा कि संगीता जी हिंदी भाषिक नहीं है, जी मेरे जैसे ही हिंदी से उनको दिक्कत थी और मैं 2-2.5 साल से उनको जान रहा हूँ और मैंने उनका हिंदी काव्य पाठ सुना था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था। बहुत तो सुंदर इसलिए काव्य पाठ है हिंदी में भी। संगीता जी आप धन्यवाद। कहाँ से, आंध्रा से हो ना? हाँ जी सर, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम से है जी और वो भी हिंदी भाषिक नहीं है। और संगीता जी आपको बताना चाहूंगा मेरी भी वही दिक्कत है, मैं भी मराठी हूँ। ओके। अब ये अच्छे भी से बहुत बोलने अच्छी लगा हूँ। हिंदी आज बोलते हैं हम। बिल्कुल। तो चलो आप पढ़ो और आपको जी सुनना है। जी, थैंक यू सर। योगिता जी, मैं आप एक अपनी रचना जो मेरा नजरिया जिंदगी को से बेसिकली लेके अलग अलग लोग अलग अलग सोच रखते हैं, तो कुछ उन्हीं चीजों को जोड़ के एक गजल लिखी है, वो जी मैं बिल्कुल, सुनाना चाहूंगी। स्वागत है आपका। अब जी धन्यवाद। अपनी खताओं पे लिखी हुई कहानी है जिंदगी, अपनी खताओं पे लिखी हुई कहानी है जिंदगी, बहते दरिया की ठहरी हुई रवानी है जिंदगी, मिल जाएगा हंसी में, मिल जाएगा हंसी में आंखों की नमी में कभी, मेरे हाथों में किसी और की निशानी है जिंदगी, वाह! थाम कर हाथ उसका, थाम कर हाथ उसका पहुंच गया हूं महफिल में, कोई गुनाह नहीं इश्क तो बस नादानी है जिंदगी, खामखा की बातों में,
खामखा की बातों में उलझा रहता है आदमी, इसको खबर ही नहीं मौत की दीवानी है जिंदगी, इसको खबर ही नहीं मौत की दीवानी है जिंदगी। बहारों में निकले न कभी, बहारों में निकले न कभी खिजाओं से की दोस्ती, बहारों में निकले न कभी खिजाओं से की दोस्ती, पर्द में महफूज किस काम की जवानी है जिंदगी। अजीब फितरत है इसकी समझ पाना मुश्किल है, अजीब फितरत है इसकी समझ पाना मुश्किल है, भीड़ ही भीड़ है फिर भी तन्हा बितानी है जिंदगी। और आखिरी शेर है, इंसान मिलता ही नहीं, इंसान मिलता ही नहीं यहाँ इंसान के अंदर, इंसान मिलता ही नहीं यहाँ इंसान के अंदर, इस जहां में खुदा की तलाश बेमानी है जिंदगी। वाह वाह, अपनी खताओं पे लिखी हुई कहानी है जिंदगी। बहुत सुंदर। और धन्यवाद वाकई मैम, धन्यवाद। आजकल इंसान तलाशने से मिलता नहीं है, होता तो इंसान है लेकिन जी ना वो जी इंसान है ना वो खुदा है। आजकल अपनी ही धुन बिल्कुल। में सब। जी जी, हम खुदा को ढूंढते हैं, बगल में इंसान को भूल जाते। जी जी आप इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुना रही हैं और वो भी हिंदी जी, भाषा में, बहुत काबिले तारीफ है। कोशिश हिंदी करती हूँ कि कुछ भाषा, लिखूं। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर रचनाएं हैं आपकी। शुक्रिया शुक्रिया योगिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जब ऐसे सुनते हैं तो मुझे खुद को एनर्जी मिलती है कि ओके कुछ तो कर रही जी हूँ, जी लिख सकती बिल्कुल, हूँ। नहीं बहुत अच्छा कर रही हैं आप और बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, इसके बाद में एक जैसे मैं डेली सुन भी रही हूँ तो मैंने देखा है लोग नारी पे बहुत जी कुछ बताते हैं कि नारी सशक्तिकरण हो रहा है, बहुत कुछ। मैं एक छोटी सी रचना नारी पे है, मतलब एक्चुअली उसकी जो दिनचर्या होती है, जो वो सोचती है जी बिल्कुल, नॉर्मली एकदम ग्राउंड लेवल पे, उस पे कुछ लाइनें लिखी हैं, वो मैं सुनाना चाहूंगी। स्वागत है बेसिकली जब आपका हम बिल्कुल। सुबह उठते हैं, अलार्म जब बजती है और हम उठते हैं, उसके सबसे बाद ही जो हमारी जल्दी थॉट स्टार्ट। प्रोसेस होती है, जी तो बिल्कुल, उस पे कुछ लाइनें लिखी हुई है। अलसाई स्वागत है। सी इस सुबह में, अलसाई सी इस सुबह में, अलसाई सी एक मुस्कान, रात यादों के सफर की, चेहरे पे बिखरी हुई थकान, चादर की सिलवटों में खुद को थोड़ा समेटते हुए, चंद लम्हे के लिए ही सही लौटते चांद को बुलाते हुए, सोचती हूँ एक रोज ही सही, सोचती हूँ एक रोज ही सही, रात न ढलती सुबह न जगती, रात न ढलती सुबह न जगती, सपनों की दुनिया में कुछ पल साथ परियों के मैं ठहर पाती, साथ परियों के मैं ठहर पाती, पर ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, हकीकत की अलार्म रुकती नहीं, हकीकत की अलार्म रुकती नहीं, मैं भी दस्तक पे जिम्मेदारी के चलने लगती हूँ अब थमती नहीं, मैं भी दस्तक पे जिम्मेदारी के चलने लगती हूँ अब थमती नहीं, सारा दिन ख्याल ही नहीं आता, सारा दिन ख्याल ही नहीं आता, आराम सुकून भूख न प्यास, बस रात आ जाए तो रहती है एक प्यारी सी नींद की फिर से आस। वाह, बिल्कुल ये जब नारी नॉर्मली हम सुबह, हर रोज जी बिल्कुल सुबह जब रोजाना की, उठते, जी 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 योगिता, तो वो कहीं ना कहीं ये हम सबके दिमाग में होता है कि एक दिन तो थोड़ा ऐसा मिल जाए कि हम बिल्कुल कोई जिम्मेदारी ना हो, जो आराम हो सच गए। में ख्वाब भी रह जाता है। तो उसको ही सोच के ये जी लाइन लिखी थी मैंने। बिल्कुल, बहुत सुंदर और लिखा है आपने। शुक्रिया शुक्रिया योगिता जी। इसके आगे एक और गजल सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है आपका। जी मैम, मेरी शामों सहर का हिसाब रखता है, मेरी शामों सहर का हिसाब रखता है, वो मेरी लिखी एक एक किताब रखता है, मेरी शामों सहर का हिसाब रखता है, वो मेरी लिखी हर एक किताब रखता है, यूं ही चेहरे पे नूर न आया होगा उसके,
यूं ही चेहरे पे नूर न आया होगा उसके, देकर खुशियां दिलों के अजाब रखता है, देकर खुशियां दिलों के अजाब रखता है। खुश ना हो कि तेरे गुनाहों का गवाह नहीं, खुश ना हो कि तेरे गुनाहों का गवाह नहीं, तुझ में रहकर कोई तुझ पर हिजाब रखता है। उसकी खामोशियां भी उसकी खामोशियां भी बेसबब नहीं होती, अपनी निगाहों में वो हर एक जवाब रखता है। बहुत सुंदर। रोशनी जुगनुओं की भी हासिल न हमको, रोशनी जुगनुओं की भी हासिल न हमको, अपने दामन में कोई आफताब रखता है। वाह। खुदा तेरी दुनिया का दस्तूर भी अजीब है, खुदा तेरी दुनिया का दस्तूर भी अजीब है, जिसके दामन में कांटे वही गुलाब रखता है। क्या बात और है, वाह वाह। आखिरी शुक्रिया, जो आखिरी शेर है वो आज के दौर में जो चल रहा है हमारे आसपास, हम बहुत सारी ऐसी खबरें बच्चियों के साथ गलत होता सुनते हैं, तो उसको ध्यान में रख के लिखा था। जी नन्ही बिल्कुल कलियों से ही नन्ही कलियों से ही रौनके गुलशन है, नन्ही कलियों से ही रौनके गुलशन है, कैसे कोई इन पे नियत खराब रखता है, मेरी शामों शहर का वो हिसाब रखता है। वाह, बहुत खूब। और हमारे धन्यवाद। साथ में डॉक्टर हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं, नीता जोशी जी जुड़ी हुई है, जी, और काफी सारे सभी जो श्रोतागण जी, हमारे साथ जुड़े हैं सब। डॉक्टर तारा दीक्षित जी जुड़ी हुई है। सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन सभी और को आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना कीमती समय देकर हमारे काव्य पाठ का आनंद ले रहे हैं, और इतनी सुंदर जी, सभी सुंदर को बहुत बहुत धन्यवाद। सुना रही हैं। वाकई में पटल को आपने बहुत ही गौरवान्वित किया है कि आप हिंदी भाषी ना होते हुए जी, भी आप हिंदी की इतनी सुंदर गजल सुना रही हैं। सविता जी श्रीवास्तव बिल्कुल, जी भी मतलब बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे जोड़ा गया और लोग सुन रहे हैं, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है। जी, बहुत ओके, इस उत्कृष्ट भाव है आपके, डॉक्टर हरीश नवल जी लिख रहे हैं। और बहुत डब्ल्यू जी बहुत धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। जी, अब आप ओके अपनी कोई और सुंदर सी रचना हमें सुनाइए, जी, क्योंकि सभी श्रोताओं को भी सुनने में बहुत आनंद आ रहा है। ओके बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओके, एक रचना है जो थोड़ा सा मैं देखते हैं हम अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा देखते हैं जो दुख भी होता है, पर बहुत चीजें ऐसी होती है जिनको हम बदल भी नहीं पाते हैं, जो हमारे हाथ में जितना हो हम वो करते तो हैं, बट फिर भी चीजों को बदल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, खासकर जब हम छोटे बच्चों के साथ कुछ देखते हैं। जी तो एक बिल्कुल। बार ऐसे ही उस बात पे मैंने लिखा था, वो मैं आपको गजल सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल स्वागत है आपका। जाने क्यों लकीरें खुदा यूं भी तराशता है, जाने क्यों लकीरें खुदा यूं भी तराशता है, चंद बच्चों को बदनसीबी से नवाजता है, चंद बच्चों को बदनसीबी से नवाजता है। नन्ही कलियां बागबां बनी हैं गुलशन की, नन्ही कलियां बागबां बनी हैं गुलशन की, कितनी शिद्दत से ये जमाना उन्हें लूटता है। भर के बिल्कुल। टोकरी में मासूमियत बेचा करता है, भर के टोकरी में मासूमियत बेचा करता है, भूल कर भूख अपनी औरों को परोसता है। आते जाते दो घड़ी को पांव ठहर जाते हैं, आते जाते दो घड़ी को पांव ठहर जाते हैं, पढ़ते बच्चों को देख खुद पर ही तरसता है। जिंदगी ने फुर्सत के पल छीन लिए हैं सब, जिंदगी ने फुर्सत के पल छीन लिए हैं सब, खेलते कदमों में अपना बचपन तलाशता है। सड़कों पे लावारिस रोज दम तोड़ती जिंदगी, सड़कों पे लावारिस रोज दम तोड़ती जिंदगी, कोई छोटू कोई बबलू कह के पुकारता है। और आखिरी शेर है, मसीहा गरीबों का बन मशहूर है वो शहर में, मसीहा गरीबों का बन मशहूर है वो शहर में, जिसका मकान मासूम सिसकियों से संवरता है।
जाने क्यों लकीरें खुदा यूं भी तराशता है, चंद बच्चों को बदनसीबी से नवाजता है। बहुत तो ये सुंदर। कभी कभी आप देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं न्यूज में, तो वो एक फील होती है, तो उसको ही बस एक बार चाहा था कि कुछ शब्द बहुत दे सुंदर थे पाऊं। हमारे लड़के और बहुत अच्छे से आपने व्यक्त किए हैं। जी धन्यवाद मैम। और एक अभी है, थोड़ा समय है मेरे ख्याल से जी। बिल्कुल है, अभी तो अ, हमारी नेक्स्ट जी कवित्री भी जुड़ी नहीं है, उनका भी समय हो रहा है। अभी तो एक मतलब नारी पे रचना सुनाना चाहूंगी, जो चेंज ओवर हमने पहले से अब तक जो चेंज ओवर हमने लिया है, हमारे तो साथ वो उस नीलू पे। मेहरा जी भी जुड़ी हुई है, उनका भी हार्दिक नमस्कार नीलू जी। अभिनंदन। सो एक नारी पे रचना सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल कल स्वागत है सी आप। कोई, धन्यवाद मैम। कल सी कोई कली कमजोर नहीं, कल सी कोई कली कमजोर नहीं, आज मैं एक सख्त दरख्त हूं। किस्मत की मारी थी कभी, अब नारी मैं सक्षम सशक्त हूं। तोड़ दहलीज का ये बंधन, चाहिए मुझको उन्मुक्त गगन। जिम्मेदारियों को समझती हूँ, साथ कुछ सपने भी देखती हूँ। जिम्मेदारियों को समझती हूँ, साथ कुछ सपने भी देखती हूँ। पसंद नहीं तुम्हें जब ये कहती हूँ, पसंद नहीं तुम्हें जब ये कहती हूँ, क्या इतना हक भी नहीं रखती हूँ। वाह। सारा दिन हर रिश्ता निभाती हूँ, सारा दिन हर रिश्ता निभाती हूँ। दो पल ही तो अपने लिए मांगती हूँ, दो पल ही तो अपने लिए मांगती हूँ। नहीं सहन होता, पर अब और नहीं सहन होता है। मुझ में भी दिल है और धड़कता है। जी पंख अपने मैं खुद ही तराशूंगी, पंख अपने मैं खुद ही तराशूंगी। अस्तित्व अपना स्वयं निखारूंगी, अस्तित्व अपना स्वयं निखारूंगी। है खबर सहना होगा मुझे बहुत कुछ, है खबर सहना होगा बहुत कुछ मुझे, पर तैयार हूं, रोक ना पाओगे तुम मुझे। फैसलों पे तुम्हारे अब सीमा होगी, फैसलों पे तुम्हारे अब सीमा होगी। मेरी मंजूरियों की भी जगह होगी, मेरी मंजूरियों की भी जगह होगी। गुरूर तुम्हारा थोड़ा सा टूटेगा, गुरूर तुम्हारा थोड़ा सा टूटेगा। सम्मान मेरा अपने लिए लड़ेगा। शायद तुमको मैं अब अच्छी ना लगूं, शायद तुमको मैं अब अच्छी ना लगूं, पर जरूरी है थोड़ा खुद को मैं अच्छी लगूं, पर जरूरी है थोड़ा सा मैं खुद को अच्छी लगूं। मैं ही सीता मैं ही दुर्गा हूं ये जान लो, मैं ही सीता मैं ही दुर्गा हूं ये जान लो। अधिक नहीं हूं पर बराबर हूं ये मान लो, अधिक नहीं पर बराबर हूं ये मान लो। जितना मान सम्मान मुझे दोगे, वादा है उससे ज्यादा ही पाओगे। जितना मान सम्मान मुझे दोगे, वादा है उससे ज्यादा ही पाओगे। हाँ तुम पर अपना मैं सब कुछ हारी हूं, हाँ तुम पर अपना मैं सब कुछ हारी हूं, पर इतना तो याद रखो, कोई सामान नहीं, मैं नारी हूं, हाँ मैं नारी हूं। बिल्कुल। धन्यवाद मैम। नारी को अपने अस्तित्व का पहले खुद ही ख्याल रखना पड़ता है, जी तभी उसको बिल्कुल। सम्मान मिलता है। और जब डॉक्टर तक हरीश। आप अपना सम्मान नहीं रखेंगे, तो फिर आपको कोई भी सम्मान शायद ना दे। जी तो बिल्कुल। उसी से उसको लेकर लिखा था कि हमने खुद घरों पे भी देखा है पहले से अभी तक, जिस तरह से वो नहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस होते थे, और उसको कहीं ना कहीं जब कोई चीज लिमिट के बाहर जाती है तो रोकना जरूरी हो जाता है। तो उसी सोच को लेके लिखा था मैंने। जी, हमारे साथ में और डॉक्टर हरीश नवल जी जुड़े हुए हैं। जी सर, प्रणाम आपको जी और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नीलू मेहरा भी जुड़ी हुई हैं, और एक बार कमेंट अगर ऊपर आ जाए तो मैं सबके नाम जी ले लूँ। जी तो जी सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोग इतना समय निकाल के जुड़ रहे हैं। मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ कि वो जी कार्यक्रम में बने रहें। जी जी। और कोई रचना आप
अभी ले सकती हैं, अभी आपके पास है समय। रमनीक मोहिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी, एक रचना मैं सुनाती हूँ। एक छोटी सी गजल ही है, वही सुनाती हूँ मैं। जी, ये सुना। एक छोटी सी ऐसी इश्क पे गजल लिखी हुई थी। अभी नादां हो इश्क करने की जिद ना करो, मुश्किल सफर है साथ चलने की जिद ना करो। अभी नादां हो इश्क करने की जिद ना करो, मुश्किल सफर है साथ चलने की जिद ना करो। हो ही जाए गर ये मोहब्बत अगर तुमको सनम, हो ही जाए गर ये मोहब्बत तुमको सनम, बस निभाया करो वफा मिलने की जिद ना करो। अभी ना वाकिफ हो रस्म उल्फत से तुम, अभी ना वाकिफ हो रस्म उल्फत से तुम, इतनी जल्दी ये सबक पढ़ने की जिद ना करो। हुस्न और इश्क की मुलाकात हो ही जाए अगर, हुस्न और इश्क की मुलाकात हो ही जाए अगर, गिरा लो चिलमन बेवक्त खिलने की जिद ना करो। बेसबब चांद को परेशान करना अच्छी आदत नहीं, बेसबब चांद को परेशान करना अच्छी आदत नहीं। रात होने लगी है अब छत पे रहने की जिद ना करो। वाह। भीगता मौसम मस्त हवाओं की ये सरगोशियां, भीगता मौसम मस्त हवाओं की ये सरगोशियां, कई मिलेंगे राहों में तन्हा निकलने की जिद ना करो। वाह। बहुत मासूम हो दिल की दुनिया बसाना चाहती हो, बहुत मासूम हो दिल की दुनिया बसाना चाहती हो। ख्वाब देखना अच्छा है, ख्वाब देखना अच्छा है, पूरी होने की जिद ना करो। अभी नादां हो इश्क करने की जिद ना करो, मुश्किल सफर है साथ चलने की जिद वाह, ना करो। क्या बात है। धन्यवाद बहुत धन्यवाद दीपिका जी। बहुत शुक्रिया। सुंदर आपका काव्य पाठ हो रहा है और मन कर रहा है कि आपको सुनती रहूं। हमारे श्रोता भी बहुत आपके काव्य ये पाठ का बहुत शब्द आनंद ले रहे हैं। बहुत बहुत मायने रखते हैं और मेरे लिए ये सबसे बड़ी बात शब्द। तो ये है कि आप हिंदी भाषी ना होते हुए भी हिंदी की इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं और गजल आपने पढ़ी हैं। तो जी, तो एक कोशिश रहती है कुछ, मतलब पहले टूटी फूटी से शुरुआत हुई थी, अभी कुछ बीच में पहुंची हूँ शायद, अभी तो सफर बहुत लंबा है और देखिए, बहुत कुछ सीखने का तो कोई उम्र नहीं होती है, और जी सीखे जी इंसान बिल्कुल। जितना भी उतना कम होता है। लेकिन जो भी आपने रचनाएं पढ़ी हैं वो वाकई में बहुत काबिले तारीफ है, और जी, उसमें बहुत मुझे बहुत कोई कमी और खामी नजर नहीं आई है। और बहुत बहुत आप थैंक। इस कार्यक्रम के साथ जुड़ी हमारे पटल पर आई, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, और आप अब सभी का हमारी भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ जोड़ा और और मुझे ये हमारे मौका साथ दिया। जो श्रोतागण जुड़े हुए हैं उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और जी इस श्रृंखला को धन्यवाद। आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ आपके लिए नीलू जी एक गाना गा रही है फिल्म फिल्म का, आज जाने की जिद ना करो। जिद ना करो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया।